पिछली साल सर्दी में 70% से भी ऊपर नुकसान हो गया था हम लोगों का, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, ना ही बीमा कंपनी वाले देखने के लिए आए। इसके बाद बोले आप लोगों का बीमा आ जाएगा, और हमने बीमा किया था तो हमारा तो रिजेक्ट करवा दिया था, उन्होंने बोले रिजेक्ट में है, और तो वो पैसा भी नहीं आया अभी तक। कितना पैसा दिया था आपने? हमारा 4000 रुपये जमा हुआ था। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के पाली कस्बे का पान पूरे देश में फेमस था। एक टाइम था जब अंग्रेजों का उस टाइम पर भी वहाँ का पान पूरे देश के कोने कोने तक जाता था, लेकिन अब वहाँ के साहू समाज के लोग जो पान की खेती कर रहे थे वो निराश हैं। सबसे पहले यहाँ काफ़ी परिवार थे, लगभग 1500 से 2000 परिवार थे चौरसिया समाज के, जो पान की खेती पर निर्भर थे। समय के साथ यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन हुआ और सरकारी कोई सुविधा नहीं है पान किसानों के लिए, ना बीमा है, ना ज़मीन है। कुछ 90% किसानों के पास तो ज़मीन ही नहीं सरकार ने यहाँ पर अभी तक दे पाई। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पान बिक्री की है। पहले यहाँ के जो किसान थे वो पान अपने रेलवे से ले जाते थे, तो रेलवे ने बुकिंग बंद कर दी। अग्निहोत्री जी थे, उनने फिर एक बस चलाई थी पाली से बरेली, तो वो कुछ समय के लिए चली, फिर बीच में बंद हो गई। फिर एक बार फिर से पुनः प्रयास किया गया, तो जो मनोहर लाल जी पंत थे उनने बस चलवाई काफ़ी प्रयास के बाद, बस कुछ दिन चली, मगर इस बीच लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से बस चलना बंद हो गई। अब तो किसानों की ये हालत है, जो किसान ये पान लगभग पहले 800 रुपया 900 रुपये का बिकता था, 200 पान, मतलब 4 रुपये का एक पान लगभग। अब आज इसकी कीमत 2 से 3 रुपया या 1 रुपया भी, और उससे भी कम बची है, क्योंकि पान जा नहीं पा रहा है। बस चलती थी तो पान रोज किसान ले जाते थे, रोज पान की मंडी लगती थी। अब पान की मंडी नहीं लग रही है तो किसान अपने पान नहीं ले जा पा रहे हैं। अब क्या है कि बस नहीं चल पा रही है, इसलिए नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पहले से ही बस चल रही थी? हाँ, बस पहले से चल रही थी। पहले झांसी से पान जाते थे, ट्रेन से जाते, ट्रेन के बाद जब से बस बंद हुआ, जब से फिर बस से जाने लगे। बस चालू हुई थी, तो जब से बस चल रही थी। अब लॉकडाउन की वजह से बस बंद हो गई, इसके बाद एक बार फिर पाली आई, बस से पान फिर से पाली से गए। अब बस जब से फिर बाद में बंद हुई, तो अब 2 साल से ऊपर हो गए, बस नहीं आई। तुरंत हमें डीसीएम भेजना पड़ती है, और डीसीएम हफ्ते में कुल 2 बार जाती है, तो उसमें पान इकट्ठे होके जाते, सब किसान पान इकट्ठे निकालते और इकट्ठे पान जाते, साथ में वहाँ जाके पान बहुत मध्य बिक रहे हैं। रेट उस तरह का नहीं मिल पा नहीं, रहा? रेट 25% रेट भी नहीं मिला दीदी, 25% रेट नहीं मिला इस बार। परसों जो पान बिके थे 100 वाले पान 25 रुपये 20 रुपये ढोली बिके। पान की आग भी लग गई थी, उसके भी पैसे कुछ नहीं मिली, और करी उसकी खातेदारी, लेकिन फिर भी नहीं मिले पान के पैसे। और हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं सब, लेकिन पैसे एक नहीं मिल रहा, के यहीं से फिर परेशानी में भोग रहा। बच्चे हैं से कहीं भी सब भग गया, गांव के भी भग गया, घर के भी बच्चा भग गया। क्या इसलिए चले गए? काम नहीं है यहाँ पे? यहाँ पर का है काम? कुछ नहीं है काम, पान का धंधा है वो भी नहीं चल रहा। तो अभी क्या चल रहा है? अभी मतलब जो आप लोग ने मांग की है वो कहाँ तक पहुँची है? मांग के लिए अभी लखनऊ गए थे, तो वहाँ से आश्वासन दिया गया था कि 20 सितंबर तक बस चालू हो जाएगी, वो नहीं हुई। डीएम साहब के पास गए तो बोले आप लोग बस खरीद लो। अब हम लोगों के खर्चे के लिए पैसे नहीं हो रहे, बस खरीद के हम लोग क्या करेंगे, कहाँ बस चलाएंगे फिर हम लोग। डीएम साहब कह रहे, सब लोग कह रहे कि आ गया है, कह रहे ललितपुर में रुक गया है, डालेंगे, कह रहे 15-16 अगस्त को जल जाएगा, जब से आज तक नहीं जला। झांसी बरेली हमारी गाड़ी रनिंग पे चल रही है, संचालित है। पाली अब लगभग 1 साल से बंद है, 1-2 साल से। वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि हमारे परमिट रिन्यूअल ना होने के कारण अभी संचालन नहीं हो पा रहा। आगे उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद है जैसी हमारा डिपो का उद्घाटन होगा, मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री जब परमिटों को रिन्यूअल कर देंगे तो हमारी वजह चल जाएगी। पान की खेती से निराश होकर के बहुत से वहाँ के साहू समाज के लोगों ने पलायन कर लिया है। तो उनका कहना है कि अगर बस चल जाती है तो पलायन रुक जाएगा, नहीं तो हमें पूरा गांव को छोड़ करके जाना पड़ेगा, दूसरे शहरों में जाके काम ढूंढना होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।